आज हम जानेंगे कि नीति शास्त्र को विज्ञान कह सकते हैं या नहीं। यदि कह सकते हैं तो हम किस आधार पर कहेंगे कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। तो अधिकतर जो विचारक होते हैं, विचारक मतलब जो विचार करते हैं, वो मानते हैं कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। और अगर विचारक मानते हैं नीति शास्त्र एक विज्ञान है, तो कुछ ठोस कारण जरूर होगा। क्यों मानते हैं? क्योंकि नीति शास्त्र में विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं, ऐसा विचारक लोग कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो है विज्ञान में कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो नीति शास्त्र में पाई जाती है, जिस आधार पर विचारकों ने कहा कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं? विज्ञान की प्रमुख विशेषता जो है यही है कि विज्ञान करता है क्या कि किसी विषय, वस्तु अथवा घटना का यथासंभव मतलब जितना हो सके पूर्णतः क्रमबद्ध मतलब क्रमबद्धता जो होती है, तथा व्यवस्थित विवेचना और व्यवस्थित ढंग से विवेचना करना और पूर्णतः निष्पक्ष होकर उससे संबंधित सत्य का अनुसंधान करना मतलब खोज करना, उससे संबंधित सत्य की खोज करना ही विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस प्रकार की क्रमबद्धता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा सत्य की खोज ही विज्ञान की प्रमुख विशेषता होती है। मतलब इन शब्दों को ही विज्ञान की प्रमुख विशेषता कहते हैं। कौन से शब्द? क्रमबद्धता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा सत्य की खोज को ही। मतलब ये क्रमबद्धता और निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और सत्य की खोज, इन्हीं शब्दों को ही विज्ञान की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, जो कि हम आगे समझेंगे। ये शब्द का अर्थ क्या है, क्रमबद्धता क्या है? क्रमबद्धता मतलब आप जानते ही होंगे, क्रमबद्ध से जो है। निष्पक्षता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है और सत्य की खोज, ये सब क्या है? तो विज्ञान की यही प्रमुख विशेषताएं हैं। विचारकों ने दावा किया कि ठीक इसी तरह से नीति शास्त्र में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए नीति शास्त्र को विज्ञान विचारकों ने कहा। आइए हम जानते हैं कि नीति शास्त्र में किस तरह से विशेषताएं पाई जाती हैं। तो नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र क्या करता है? मानव जीवन से संबंधित नैतिक समस्याओं पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से, वही शब्द फिर से आ रहे हैं जो निष्पक्ष अभी हमने विज्ञान में और विज्ञान की प्रमुख विशेषता का शब्द जाना था, और व्यवस्थित। तो नीति शास्त्र जो क्या है, वो क्या करता है कि मानव जीवन जो है उससे संबंधित नैतिक समस्याओं पर, अब ये नैतिक समस्या क्या है वो भी हम आगे जानेंगे। नैतिक समस्याओं पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करता है। वह मनुष्य के स्वभाव तथा उसकी क्षमताओं के आधार पर इन नैतिक समस्याओं का स्पष्टीकरण एवं समाधान करने का प्रयास करता है। ये है नीति शास्त्र की प्रमुख विशेषताएं। और एक है मानव जीवन के मार्गदर्शन के लिए कुछ मूल सिद्धांतों तथा आदर्श की स्थापना करने का भी प्रयास करता है। कौन करता है? नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करता है, बस उसका विषय अलग है। ये नैतिक समस्याओं पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करता है, और जो विज्ञान है वो किसी विषय या वस्तु की घटना पर जो है क्रमबद्धता, निष्पक्षता और व्यवस्थित रूप से सत्य की खोज करता है। यहाँ पर नीति शास्त्र नैतिक समस्या पर करती है, और वह मनुष्य के स्वभाव तथा उसकी क्षमता के आधार पर नैतिक समस्याओं का स्पष्टीकरण भी करता है और समाधान करने का मतलब जो नैतिक समस्याएं हैं उनका स्पष्टीकरण करता है और समाधान करने का प्रयास करता है। ठीक इन्हीं सभी कारणों से जो विचारक थे उन्होंने नीति शास्त्र को विज्ञान कहना उचित माना, और अधिकतर विचारकों ने भी कहा कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। तो पर्याप्त ये नीति शास्त्र को विज्ञान कहने के लिए पर्याप्त कारण है।